तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे सबको, या फिर मैं बोलूँ कि यशु यशु सबको, क्योंकि आज तो है यशु का जन्मदिन। तो बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, जो कि है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी सर, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अमेजिंग पर्सन, उनकी बात, उनके ऐसे वो कोटेबल्स देते थे ना कि देश राजनीति क्या था कि वो सरकार रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। इतना वजनदार है ये अपने आप में कोटेबल, एंड स्पेशली इफ यू आर वन लाइनर्स। मतलब अगर आपको वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर आपको वो चीज़ हिट करती है कि यार क्या बात बोल दी, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी सर बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। अब बेसिकली इस दिन को जब हम मानते हैं गुड गवर्नेंस को, जब बात करते हैं गुड गवर्नेंस के बारे में, तो व्हाट एग्जैक्टली गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है, जो कि हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कि सब कुछ मॉनिटर एक तरीके से करना कि जो सही तरीके से चलना चाहिए, कि वो एक्चुअली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज दैट्स द मेन इशू। हम कई बार सोचते हैं, हमारे पास आइडिया बहुत अच्छा होता है, बट उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, या फिर हम जोश से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं स्टार्टिंग में, बट बाद में वो जोश ठंडा हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट content throughout the journey of that particular idea, it's really important to keep an eye on it, and to ensure that everything is going as per the plan and in the right direction. कुछ भी गलत चीज़ नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है which could be unethical, which could be corrupt। तो ये सारी चीज़ों को बचने के लिए तो हम गुड गवर्नेंस की तरफ गुड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। सो इसीलिए कोई काम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें भी गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत है, देखने के लिए कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तभी तो हमारे पास स्टेट के भी गवर्नर्स होते हैं, आरबीआई के गवर्नर है हमारे पास, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, टू चेयर समथिंग, ताकि आप उसके हेड बनो और उसको इंश्योर कर सको सब कुछ सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। उसी तरीके से हम सबको भी अपने आपके गवर्नर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आस्क एनी 3 और 4 ईयर ओल्ड किड एंड उससे पूछो कि यार एक बात बताओ, क्या सिगरेट पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। उसको पता है कि नहीं पीनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं पीनी चाहिए, बड़ा मजा आता है। बट स्टिल जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो जोश हमारा ठंडा हो जाता है, या फिर हम गलत राह पे भटक जाते हैं, और फिर कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं स्मोकिंग, या फिर कोई भी, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी चीज़। तो देखा जाए, जब लोग सोचते हैं ना कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है यार, हम कैसे डिसीजन ले पाए, लाइफ के जो मेजर डिसीजन है वो बहुत सिंपल होते हैं, ब्लैक और वाइट होते हैं, बस सही होते हैं और गलत होते हैं, इतना ज़्यादा सिंपल होता है। कोई भी बीच में ग्रे लाइनिंग नहीं होती। ग्रे लाइनिंग तब आ जाती है जब आप सही और गलत में से अच्छा और नॉट अच्छा को चूज करते हो। अब किसी के लिए हो सकता है सिगरेट पीना अच्छा है, मेरे को अच्छा लगेगा, कूल है ये फलाना ढिमकाना, बट वो चीज़ सही तो नहीं है ना। तो हमें सही और गलत में से सही को चूज करना और गलत को नहीं चूज करना। अच्छा वाला कहाँ से आ जाता है, ये अच्छे के पीछे जाना ही नहीं है, जो कि सही है वो करनी है। सो ये हो गया ज्ञान का भंडार, या फिर ये हो गया बोल बच्चन मेरा। अब बात करते हैं इस दिन के बारे में। तो गवर्नेंस की जब बात आ जाती है, तो हमें कंट्रीज में पूरी कंट्री चलाने के लिए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये लोग हैं। इनके अंडर कौन आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं। अब मिनिस्टर्स की जो पॉलिसीज है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, वो कौन बनाते हैं, या सबसे मेजर रोल क्या होता किन लोगों का होता है, वो होता है हमारे सेक्रेटरीज। तो सेक्रेटरीज जो होते हैं, आप सेक्रेटरी कैसे बन पाओगे, इफ यू बिकम एन IAS ऑफिसर। नाउ इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैपेसिटी, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर नॉलेज एंड स्किल्स, हमारे पास है मिशन कर्मयोगी, 2020 में आया था, जिसको हम एक्चुअल जो उसका नेम है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसको हम प्यार से बोलते हैं मिशन कर्मयोगी। इसमें एक IGOT प्लेटफॉर्म है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, IGOT। ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ऑनलाइन नॉलेज, ऑनलाइन क्लासेस, या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके की ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है जिनसे उनकी कैपेसिटी और ज़्यादा बिल्ड हो पाए। तो दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू गुड गवर्नेंस डे। अब हम आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैन बेटवा रिवर लिंकिंग द नेशनल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। अब केन जो रिवर है और बेतवा जो रिवर है, ये आती है MP और UP में। अब इन दोनों की जो रिवर्स है, ये एक्चुअली अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ऐसे जा रही है। तो इसके बीच में जो बुंदेलखंड वाला रीजन आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी ऑफ वाटर की, सो ऐसे बीच में उसको ये कनेक्ट करना चाहता है बुंदेलखंड में, ताकि आसपास के भी जो एरियाज है उसमें भी कभी वाटर की स्कार्सिटी ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, बहुत पहले से इसकी बात चल रही थी, बट फाइनली अगर इसको और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर दिया जा रहा है, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी जाए, तो दोनों जो रिवर्स है ये ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की, सॉरी द यमुना रिवर की, बिकॉज द आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी रिवर। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग मैनेज्ड बाय इंडिया
नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो पानी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात तो हम जरूर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में हम कुछ और भी बात करेंगे थोड़ी देर में। अब बात करते हैं कि अभी रिसेंटली हमारे जो गवर्नर्स हैं वो उनके भी कुछ ट्रांसफर्स हुए और कुछ नए गवर्नर्स अपॉइंट हो, तो एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो अब केरला के जो गवर्नर है उनका नाम है आरवी आर्लेकर सर, ये पहले बिहार के थे, और अब जो बिहार के अब केरला में आ गए तो केरला वाले बिहार आ गए, ये आपस में ऐसे अक्षय कुमार वाला मीन देखा ना, क्रिस क्रॉस खेल रहे हैं तो अब बिहार के जो गवर्नर साहब है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान सर। इसके अलावा बात करी जाए मिजोरम की, तो मिजोरम में जनरल वी के सिंह सर हैं, वो अपॉइंट करे गए एज अ गवर्नर। और उड़ीसा की बात करी जाए तो डॉक्टर हरिबाबू कंभम पट्टी सर, वो अपॉइंट किए गए गवर्नर उड़ीसा के। मणिपुर की बात करी जाए तो अजय कुमार भल्ला सर न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च की है फिल्म सीरीज ऑन नेशनल आयुष मिशन। बेसिकली इसमें क्या है कि आयुष, आपको पता है कि इसमें अपने आप में बहुत एक वाइड फील्ड है और इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑल ओवर ग्लोब इंडिया को बहुत रिकॉग्नाइज माना जाता है इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में। हाउएवर ये सारी की सारी जो आयुष के अंदर जो भी सिद्धियाँ होती हैं वो सारी की सारी हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड या फिर फाउंडेड नहीं है, ये और जगह से भी आई है, बट हम इसको बहुत मेजरली ले रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी कनेक्टेड टू रूट्स एंड वी बिलीव इन नेचुरल मेडिटेशन, नो नेचुरल मेडिकेशन। तो नेचुरल तरीके से ठीक होने के लिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप को वैसे ही प्रमोट करते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि जब तक हम बहुत ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए हम नहीं जाते डॉक्टरों के पास या फिर हम नहीं जाते हॉस्पिटल, हम चाहते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। रिस्पेक्टिव क्या कहते हैं उसे, अगर बाकी लोगों से, बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो वहाँ पे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो चले जाते हैं हॉस्पिटल। तो हम वैसे ही बड़े ज़्यादा सख्त हैं और स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। तो इसका बेसिकली जो प्रोग्राम का नाम है वो है आयुष फॉर ऑल होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू नेशनल आयुष मिशन। अब बेसिकली अगर हम नेशनल आयुष मिशन की बात करी जाए तो इसके अगर उसकी बात करी जाए अचीवमेंट्स की, तो उसमें आता है कि 167 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल से क्या हम समझते हैं कि वो हॉस्पिटल जिनमें आप पहले जो एक टिपिकल हॉस्पिटल्स होते हैं वो, बट अब उसमें आयुष के थ्रू भी जो ट्रीटमेंट्स होती है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे 3883 योगा वेलनेस सेंटर्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उसके अलावा बात करेंगे 1055 आयुष ग्राम्स। अब आयुष ग्राम्स क्या होता है, ये कोई नया तरीके का इंस्टाग्राम नहीं है। ग्राम जो होता है, जैसे हम अगर इसको सोशल साइंसेस में अगर हमने पढ़ा था, ग्राम होता है, ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम बेसिकली मैंने इसको रिलेट करा था वो गाँव से करा था। तो उसी तरीके से ऐसे गांव जहाँ पर आयुष की अवेयरनेस अच्छे से हो गई, जहाँ पर अच्छे से आयुष की ट्रीटमेंट मिल सकती है, तो ऐसे 1055 आयुष ग्राम्स इस्टेब्लिश हुए हैं। इसके अलावा 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो वो हॉस्पिटल्स है, वो वेलनेस सेंटर्स जो कि डेडिकेटेडली आयुष की ट्रीटमेंट के लिए ही समर्पित हैं। तो वैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहाँ पर आपको और भी छोटी मोटी आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, तो ऐसे 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन की जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके चलते अभी यूपी को अराउंड 1600 करोड़ रुपीस मिले हैं। इसके अलावा हमारे पास आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को भी करीब 450 करोड़ रुपीस मिले हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब जब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है बेसिकली कि वो जो रेवेन्यूज़ हैं जो कलेक्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उसको किस तरीके से सेंटर और स्टेट में और अलग अलग स्टेट्स में बांटा जाए। तो इसमें दो जो मिनिस्ट्रीज उसका मेजर जो रोल आता है वो है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अगर बात करें तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो बात करेगी किस चक्कर में हो सकता है, वो हो सकता है सैनिटेशन के मामले में, राइट, ओडीएफ को ओडीएफ से कंप्लायंस करने के लिए। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर दो तरीके के ग्रांट्स दिए जाते हैं, एक होता है यूनाइटेड ग्रांट और एक होता है टाइड ग्रांट। टाइड वो कपड़े धोने वाले टाइड नहीं है, टाइड मतलब होता है, टाई होता है ना किसी चीज़ को बांध के रखना, उसका जो पास्ट फॉर्म है टाइड, TIED, वो वाले टाइड की हम बात करेंगे। तो यूनाइटेड जो ग्रांट्स है वो यूटिलाइज किए जाते हैं पंचायती राज के द्वारा, पंचायती राज हो या फिर रूरल लोकल बॉडीज हो गई है, उनके अंदर उन्होंने 29 सब्जेक्ट्स ऐसे लिखे हुए लिस्ट बना रखी है इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर जो भी 29 सब्जेक्ट्स आए हैं उनमें से आप सभी को भी यूटिलाइज कर सकते हो, जो फंड्स हो सभी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो या फिर किसी 2-4 के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी छूट मिलती है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर। लेकिन अब बात करेंगे टाइड ग्रांट्स के अंदर। तो टाइड ग्रांट्स कैन बी यूज्ड फॉर द बेसिक सर्विसेज ऑफ सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ODF स्टेटस,
एंड उसमें मैनेजमेंट होती है, ट्रीटमेंट होती है हाउस होल्ड वेस्ट की और ह्यूमन एक्सक्रेटा की एंड फीकल स्लज की होती है, ये सारी चीज़ों की उसमें ट्रीटमेंट होती है। ड्रिंकिंग वाटर सही तरीके से सप्लाई किया जाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, वाटर रिसाइकलिंग होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलर फंड जो है वो इसी के लिए ही यूज़ होगा और किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। तो ये टाइड ग्रांट्स में आता है और ये कौन देखता है? मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति देखता है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की अगर बात करी जाए तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ। अगर आपको चीज़, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार ये वाली चीज़ डिस्कस हुई थी बट वो अभी याद नहीं आ रही है, या फिर उसके लिए कौन सी वीडियो देखे, उसकी डेट वाइज ही होती है, तो आप क्या करेंगे? आप टेलीग्राम पे द कूल स्कूल पे जाइए और वहाँ पे वो कीवर्ड सर्च करें। वो कीवर्ड जब सर्च करोगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे जो मैं वीडियो से पहले डालता हूँ। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? उस पर्टिकुलर डेट आपको पता चल जाएगी। जब आपको एक डेट पता चल जाएगी तो आप उस दिन की पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ईजिली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने 8 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं कम्युनिकेशन एक्सीलेंस के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जैपनीज कंपनी जो है निसान, होंडा और मित्सुबिशी, इन तीनों ने अपने हाथ जोड़े हैं, मतलब दे हैव ऑल हैव जॉइंट हैंड्स। कितना अजीब सा लग रहा है ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली हिंदी में बोलने में। तो दे ऑल हैव जॉइंट हैंड्स टू डेवलप फ्यूचर प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली इसमें निसान और होंडा जो है ये अपने एक अलग से सब्सिडरी बनाएगी। बेसिकली मित्सुबिशी भी उसके अंदर होगी और दे विल वर्क अंडर दैट सब्सिडरी। तो मतलब सब्सिडरी बना के उसी को ही पेरेंट बना देंगे और उनके अंडर ये लोग काम करेंगे। इनकी सेपरेटली भी जो प्रोडक्ट्स है वो भी निकलेंगे, बट उनकी जो सब्सिडरी बनेगी, जो जॉइंट वेंचर बनेगा, उसके भी अपने प्रोडक्ट्स बनेंगे। ज़्यादा डिटेल्स के बारे में जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट्स है कि हम उसके बारे में वैसे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया इज जंप फ्रॉम 60th पोजीशन टू 49th पोजीशन इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। यूएस जो है वो टॉप पे है और हम 60 से 49 पर आ चुके हैं। ये जो बेसिकली रिपोर्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ये देती है वॉशिंगटन डीसी बेस्ड ऑर्डोलेंस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट इन्फ्यूज करने वाला है 500 करोड़ आईएफसीआई के अंदर। आईएफसी क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो है ये बेसिकली फर्स्ट डीएफआई है जो कि इंडिया में क्रिएट हुई थी और ये क्वेश्चन एक्चुअली में आ चुका है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम न्यूज़ में उसको देखा है कि न्यूज़ का पार्ट बन चुकी है ये। बट इसका डिफरेंट ये तो न्यूज़ है कि इसके अंदर 500 करोड़ रुपीज़ जो कि इन्फ्यूज करा जा रहा है। एंड मे बी दैट कुड बी द रीज़न क्योंकि हमने इसके बारे में कभी पहले नहीं पढ़ा और इतनी इंपॉर्टेंट कभी लगी नहीं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा हमने न्यूज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि मे बी ये उतनी ज़्यादा अच्छे से काम ही नहीं कर रही थी, इतना ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं थी इसकी। इसी वजह से तो आज उसके अंदर गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपये इन्फ्यूज करने पड़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 1948 में बनी थी, एंड अगर इसको कोई आपसे पूछे कि क्या है तो बहुत ही क्रिस्प आपका आंसर होना चाहिए और वो क्रिस्प आंसर दिखा देगा कि आपको चीज़ें पता है। तो बेसिकली IFCI इज NBFC NDSI। अब NBFC आपको पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ND हो गया नॉन डिपॉजिट टेकिंग और ऐसा ही हो गया सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो रही है, क्योंकि अगर ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो अपने आप में इसका मतलब इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, बहुत अच्छा इसका प्रॉफिट है, बहुत अच्छा इसका कस्टमर बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके फाइनेंशियल्स है, बट स्टिल उसके अंदर 500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करे जा रहे हैं। इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट FDI ये भी हमने बात करी, तो आई गेस दैट इज प्रीटी मच अबाउट दैट। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ होगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक आज मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ करने का, तो आपको ज़रूर होपफुली बहुत नियर फ्यूचर में मिलेगा, उसके लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं। तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर और भी कुछ डिस्कशन होगा, कुछ पॉइंट होगा जो आपको ऐड करना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक आई एम जस्ट, दिस इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और मेरे को कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह पढ़ रहा हूँ और मैं बस आपके साथ एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, दैट इज इट। सो अगर कोई भूल चुका हो तो माफ़ी, और अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे भी एनलाइटन करना। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।